विल हैव 24 आवर्स। पर सवाल ये उठता है कि इन 24 घंटे में ऐसा क्या होता है कि एक टॉपर बन जाता है, एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज रह जाता है, और वहीं पर ही कुछ बच्चों का तो सिलेक्शन तक रुक जाता है। अगर तुम्हारा भी सपना है कि 2027 में तुम तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाओ, तुम CUET को एक अच्छे रैंक से क्रैक करो, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन 24 घंटे को, यानी कि हर दिन के 24 घंटे को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहा हो। और उससे बड़ा सवाल ये है कि मैम अगर हमें CUET में अच्छा रैंक चाहिए है, अच्छे मार्क्स चाहिए है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम थोड़ा सा अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते? क्या हमें गेम्स खेलना बंद करना होगा? क्या हम अपनी हॉबीज नहीं फॉलो कर सकते? क्या हम अपने स्पोर्ट एक्टिविटीज को कैंसिल करना पड़ेगा? क्या हम दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करेंगे? क्या हम फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे? क्या हमें अपने आप को एक कमरे में बंद करके 24 घंटे पढ़ना है? नो, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या तुम्हें मैं बताने वाली हूँ जिससे तुम इन 24 घंटे के बाद तुम्हें ये सब करने का टाइम भी मिलेगा और साथ में तुम्हें तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। देखो, एक बात याद रखो कि टाइम टेबल तो हर बच्चा बनाता है, लेकिन उसको फॉलो सिर्फ 10% बच्चे करते हैं, और तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उन 10% बच्चों में से ही है। याद रखो एक चीज कि टाइम टेबल बनाने से बेहतर है कि तुम टास्क टेबल बनाना सीखो, यानी कि तुम्हें हर दिन 8, 10, 12 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपना टाइम टेबल स्कूल के अकॉर्डिंगली बनाना है, और अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो तुम्हें अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना है। दोनों भी टाइम टेबल्स में तुम लोगों को टास्क जरूर डिफाइन करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ूंगा। नो, इट शुड रैदर बी लाइक कि मैं इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक इतने घंटे पढ़ने का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ टॉपिक में ज्यादा टाइम लगे, कुछ टॉपिक में कम टाइम लगे, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैटर ये करता है कि तो तुम्हारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो टास्क है वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ टाइम टेबल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हम ना कंसिस्टेंट हो जाएं, यानी कि हम हर दिन पढ़ने की आदत लगे। हमें एक चीज याद रखनी है कि वो बच्चा जो एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ता है, पास तो वो भी हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जिसने साल भर मेहनत करी है ना, टॉप वो कर जाता है। तो हमें यहाँ पर टॉपर बनने पर ध्यान देना है। लेकिन तुम सबके मन में से सवाल उठ रहा होगा कि मैम क्या हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए है, साथ में मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए है, कौन से सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए है, साथ में कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे। पहले तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें तुम एडमिशन लेना चाहते हो। और अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक वीकली टाइम टेबल बनाया है कि तुम्हें पूरे वीक में क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तुम्हारा जो वीकली टाइम टेबल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो भाई मंडे से फ्राइडे हम क्या क्या कर रहे होंगे, फिर सैटरडे को क्या करेंगे और संडे को क्या करेंगे। अब ध्यान से समझो, मंडे टू फ्राइडे क्योंकि हमारे वीक डेज हैं ये, यहाँ पर अपने स्कूल भी जा रहे होगे, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पूरा दिन अच्छे से पढ़ना है। मंडे टू फ्राइडे कोई भी नाटक मस्ती नहीं चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्या पढ़ना है हमें न्यू चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमें अपना सिलेबस पर ध्यान देना है। जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स उसको डिवाइड कर दो कि इस दिन मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इस दिन ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, ऐसा करके डिवीजन कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जो भी तुम NCERT या कोई भी जो तुम बुक फॉलो करो उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहना। तो मंडे टू फ्राइडे भाई पढ़ाई का काम होगा, इसमें कुछ भी ये सब नहीं करना है। फिर सैटरडे और संडे होता है अपना वीकेंड। तो वीकेंड में तुम एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अगर तुम मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो वीकेंड में सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है, ये तुम लोग को वादा करना पड़ेगा ना। सैटरडे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें PYQs पर ध्यान देना है, और साथ में ही हमें देखना है कि CUET के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो कौन बताएगा, वो PYQ से ही पता चलेगा। और आखिरी में आ जाता है संडे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम तुम्हें हर संडे का लगाना ही लगाना है। भाई एक मॉक टेस्ट 1 ही घंटे का होता है, तो 1 घंटा मॉक टेस्ट लगा लेंगे। इसके बाद हम मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे कि अच्छा इस 1 घंटे में मैंने जब मॉक टेस्ट लगाया तो मेरी क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या सिली मिस्टेक्स थी। जो भी तुम संडे को एनालाइज करोगे, तुम्हारी संडे की एक नोटबुक होनी चाहिए जिसका नाम होगा एरर नोटबुक, ठीक है, या फिर मिस्टेक्स नोटबुक। उस नोटबुक में तुम अपनी गलतियां लिखोगे कि मैंने इस संडे को जब ये मॉक टेस्ट दिया था तो ये गलतियां थी। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता है गलतियां क्या होती है। देखो कुछ मेजर गलतियां बताती हूँ। सबसे पहले तो सिली मिस्टेक्स, यानी कि प्लस माइनस ही नहीं देखा, या तो क्वेश्चन ही गलत लिख लिया,
ठीक है। सेकंड मिस्टेक होती है कि हमने क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं किया। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके आंसर गलत करके आ गए। थर्ड होता है कि हमें कंसेप्ट में ही क्लैरिटी नहीं है, मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज समझ ही नहीं आ रही है। फोर्थ होता है कि हमने वो कभी जिंदगी में कंसेप्ट नहीं पढ़ा, हमें बिल्कुल ही नहीं आता। और फिफ्थ होता है कि इन सब के बावजूद आंसर सही निकाला था लेकिन टिक करके गलत आ गए। ऐसे करके ना बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी, तुम उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है। याद रखो क्वालिटी इज मच 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 ग्रेटर देन क्वांटिटी। मैं कहती हूँ तुम मत पढ़ो हर दिन 10 घंटे, तुम हर दिन सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन उन 4 से 5 घंटों को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करो। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पास 24 घंटे, उसमें से मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ 4 से 5 घंटे तुम इसको दे दो, फिर भी तुम्हारे पास कितने 19 आवर्स आर लेफ्ट। 19 आवर्स में तुम आराम से अपने स्कूल जाओ, हॉबीज को एंटरटेन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मजे करो, सो जो भी तुम्हें काम करना है तुम करो। 19 आवर्स यार बहुत होते हैं एक दिन के लिए, लेकिन हाँ ये 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रॉमिस खुद से कर लो। साथ में मैं तुम्हें एक 3 ब्लॉक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, उसको भी तुम्हें फॉलो कर लेना है ना। 3 ब्लॉक फॉर्मूला क्या कहता है कि हर दिन जो तुम 4 से 5 घंटा पढ़ाई करोगे उसमें तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 घंटे में हम कंसेप्ट्स को सीख रहे होंगे। यानी कि सपोज मेरे पास एक न्यू चैप्टर है, तो पहले मेरा फोकस होगा कि मैं लेक्चर को देखूं, उस लेक्चर को देखने के बाद जो मेरी एनसीईआरटी है मैं उसको रीड करूं, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पर रश नहीं करेंगे। हो सकता है किसी दिन 2 से 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा उठना ही नहीं है। उस पूरा दिन को तब तक कंप्लीट नहीं करोगे जब तक तुम्हारा ये ब्लॉक ए नहीं खत्म हो गया ना। एक बार ब्लॉक 1 खत्म हो गया तो आप जा रहे होगे ब्लॉक 2 पर। तो ब्लॉक 2 में क्या होता है ना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ 12th क्लास में तुम लोगों ने ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होती है। सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि तुम लिखते हो आंसर्स को कि क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो बेटा उसमें स्टेप मार्किंग हमें मिल जाती है। लेकिन एमसीक्यू यानी कि जब तुम्हें 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं, उसके लिए तुम्हें स्पीड भी लेकर आनी होती है, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। तो 2 घंटा हमने सीखा, फिर 2 घंटा हमने उसी से रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। ये कब करना है, इमीडिएटली सॉल्व एमसीक्यूज आफ्टर स्टडिंग, जैसे ये खत्म होता है थोड़ा सा ब्रेक लेके तुम यहाँ पर आ जाओगे। साथ में ही प्लीज डोंट वेट फॉर संडे, कि जब संडे आएगा तब एमसीक्यू करेंगे, नो, ये तुम्हें मंडे टू फ्राइडे वाले स्लॉट में हर दिन करना ही करना है। यहाँ पर तुम्हें ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। और फिर ब्लॉक 3 आ जाता है जिसमें किसी बच्चे को 1 घंटा लगता है, किसी को 2 घंटा, कुछ बच्चों का आधा घंटे में भी हो जाता है। दैट इज कंप्लीट रिवीजन, यानी कि तुमने जो भी उस दिन पढ़ा उसको रिवाइज करोगे और फिर ही सोओगे, ठीक है। तो रिवीजन करने से क्या होगा कि जो भी हमने थ्रू आउट द डे पढ़ा वो हमारे माइंड के अंदर घुस चुकी है चीजें। क्लियर है सभी को। नाउ कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे बहुत बार रिपीट कर रहे होते हैं। भाई सबसे पहले तो है कि स्टडिंग 1 सब्जेक्ट फॉर द एंटायर डे। देखो मुझे पता है यहाँ पर कि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन भर पढ़ूंगी मेरा माइंड जो है वो टायर्ड हो जाएगा। अब अगर वो सब्जेक्ट इजी है तब तो मुझे मजा आएगा, लेकिन अगर वहीं पर वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो मेरी हालत बैंड हो जाएगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं तुम्हें बोला, मान लेते तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, मैं तुम्हें बोला मैथ्स तुम्हें पढ़ना है, तुम स्टार्टिंग में तो मजे से पढ़ लोगे, लेकिन 2, 3, 4 घंटे बाद तुम्हारा माइंड थक चुका होगा, फिर तुम कैसे पढ़ोगे। सो इट्स बेटर कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलो, एक थोड़ा सा इजी, एक थोड़ा सा टफ। अब इजी और टफ क्या है वो तुम्हारे लिए तुम डिसाइड करोगे कि मेरे लिए इजी ये है, टफ ये है, तो मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ, नेक्स्ट डे के लिए इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ, ठीक है। दोनों टफ मत ले लेना, दोनों इजी भी मत ले लेना, तो बैलेंस बना के तुम्हें चलना है। साथ में ही रिवीजन नहीं करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक। प्लीज ये चीज अभी से तुम आदत डाल लो कि हर दिन सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करेंगे जो भी हमने पूरे दिन भर में पढ़ रखा है। साथ में ही पीवाईक्यूज को इग्नोर करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करना होता है। तुम खुद ही सोचो कि पीवाईक्यू से तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें जब एग्जाम में बैठोगे तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्या तुम सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, क्या तुम्हारा रियलिटी चेक है, ये सब कुछ पीवाईक्यूज दे रहे होते हैं, तो इसको इग्नोर मत करना। साथ में भाई मॉक टेस्ट तुम लोगों को लगाना ही लगाना है। और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई महीने में 1 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो तुम खुद ही सोचो 12 महीने में तुम 12 मॉक टेस्ट लगाओगे क्या। टॉपर से पूछो, टॉपर्स ऑलरेडी 100 to 150 मॉक टेस्ट लगा चुके होते हैं। और ये चीज कैसे पॉसिबल है, जब उन्होंने एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं। मैं तुम्हें कहती हूँ तुम हफ्ते में 1 लगाओ, संडे लगाओ, जब एग्जाम टाइम होगा तब हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट हर संडे 1 तो देना ही देना है। 1 से ज्यादा देने का मन हो तो 2 मॉक टेस्ट दे दो। इजी तो है यार, 1 मॉक टेस्ट 1 ही घंटे का होता है, लेकिन देना जरूर है, ये तुम बांध लो। और चेंजिंग टाइम टेबल एवरी वीक,
प्लीज डू नॉट डू दैट, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैम जो हमने टाइम टेबल बनाया है वो सही है या नहीं, मुझे मेल करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, या तुम मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। लेकिन अगर एक बार टाइम टेबल बना दिया, उसको आंख बंद करके फॉलो करना ही करना है, एटलीस्ट 2 महीने के लिए तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान बन चुका है कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि मैम पढ़ाई करे कहाँ से? तो देखो, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब में, तुम्हारे पास कोई ऑफलाइन टीचर है तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि मैं CUET अड्डा पर मैथ्स पढ़ा रही हूँ एंड तुम मेरे स्टूडेंट से पूछ भी सकते हो, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो CUET 2022 से पढ़ा रहे हैं और हर साल उन्होंने वो टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि और कोई भी इंडिया का प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पर एक बेस्ट टीम मिल रही होगी तुम्हें, जो कि तुम्हें एक्चुअली में ऑल इंडिया रैंकर बना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो कि मैम अगर अभी हमने बैच ज्वाइन किया तो हम तो बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई तुम्हारे लिए एक न्यू फ्रेश बैच है अल्टीमेट 2.0। अल्टीमेट 1.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि न्यू बैच आए, तो 2.0 यहाँ पर बैच है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड NS10। ये जो बैच है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम अभी भी लेट नहीं हुए हो। साथ में अगर तुम टाइम पर इनरोल करोगे तो तुम्हें यहाँ पर 50% तक का ऑफ भी मिलेगा। इस नंबर पर जरूर एक बार कॉल कर लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना कि बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो गाइडेंस के लिए तुम कॉल कर लो, यहाँ पे जो काउंसलर्स है वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर देंगे। अब अगर तुम बैच में इंटरेस्टेड हो तो बैच लेना कैसे है? अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, क्लिक ऑन द वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UG/PG एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, CUET साइंस में जाना है, और यहाँ पर अब अगर तुम साइंस के नहीं हो तो तुम यहाँ कॉमर्स आर्ट्स किसी के भी जिस भी स्ट्रीम के हो आप जा सकते हो। सपोज आप साइंस के हो, क्लिक ऑन दिस बैच, बाय नाउ पर क्लिक करोगे, एंटर क्या करना है हमें? कूपन कोड NS10। ये वो कूपन कोड है जिससे तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 4999 में हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑफर है वो सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए है और टॉप के कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए है, तो मेक श्योर करो कि ज्वाइन कर लो। देख रहे हो 50% ऑफ चल रहा है अभी, यानी कि जो 5000 का बैच है कुछ दिन में 10,000 का हो जाएगा, तो मेक श्योर करो कि जल्दी जल्दी इनरोल कर लो। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन वीडियो। आई होप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि अब तुम्हें कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है। साथ में ये मेरी मेल ID है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टाइम टेबल जो बना रहे हो तुम मुझे दिखाना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तुम इसमें मेल कर दो, तो मैं तुम्हें वापस जरूर रिप्लाई कर रही होंगी। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।